मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। राणा साहब के बेटे विनीत का रिश्ता नीलाक्षी के लिए है ना? अगर ऐसा है तो फिर सरासर गलत है। नीलाक्षी के साथ रिमझिम की वैसे ही नहीं बनती। रानी, मैंने कुछ करने के लिए कहा कि नीलाक्षी का रिश्ता तोड़कर मेरी बहन से रिश्ता जोड़ते विनीत का। मम्मा, विनीत भैया कल आ रहे हैं। मजाक मत करो रिमझिम। नहीं तो मुझे उल्टे पांव ही वापस जाना पड़े। बल्कि किसी के लिए एक खुशखबरी लेकर आई। कृष्णा, क्या तुम्हें सच में ये नहीं पता कि नीलाक्षी? अगर ये बात मुझे मालूम होती तो मैं तुमसे सवाल नहीं करता। एक बात बताओ सान्या, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? खाने में ऐसा कुछ खास नहीं। मतलब यार, मुझे खाने में कुछ इतनी कोई शौकीन नहीं है मैं खाने की। समझ गई। क्या? यही कि ज्यादा खाओगी मोटी हो जाओगी। चुप कर रिमझिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। सान्या, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन पता है, मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस खाने पीने के बारे में ही सोचती हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी खा लूं मोटी नहीं हो पाऊंगी। That is the best part। इसलिए मैं बहुत खाती हूँ। लच्छू, ये क्या? सिर्फ चाय लेके आ गए? अरे, ये बिस्कुट रख के गए थे ना। बुद्धू, ये तुम्हारी होने वाली मालकिन है। अभी से खातिरदारी नहीं करोगे ना तो दुकान नहीं चलने वाली। अरे, ये अपनी पसंद की कोई चीज बताती नहीं। बताइए क्या लेकर के आए? मेरे पसंद का कुछ ले आओ। जाओ, जल्दी लेके आना। पागल है ये। चलो चाय लो। कुछ खाया तो नहीं, कम से कम चाय पी लो। सान्या, कैसी कमाल की बात है ना। आज तुम यहाँ मेहमान बन के आई हो, कल यहीं पर बहू बनकर आओगी। और एक दिन ऐसा भी होगा जहां मैं बैठी हूं वहां तुम होगी। और जहां तुम बैठी हो वहां मैं। सुनकर अच्छा तो लगता है। बस अच्छा लगता है? क्यों, गुदगुदी नहीं होती क्या? पता है, मैं तो इस एहसास से ही बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। ओ या? सान्या, तुम्हारे भैया कैसे हैं? भैया बहुत अच्छे। इनफैक्ट आज ही उनका कॉल आया था। तो तुमने तो उन्हें बताया होगा कि उनका रिश्ता इस घर में तय हुआ है। ऑफ कोर्स। वो इस रिश्ते से खुश है ना? ऑफ कोर्स यार, वो बहुत खुश है इस रिश्ते से। लेकिन तुम इतनी खुशी की बात तो है ना रिमझिम? चाय पी तुमने सानिया? जी। कहाँ पी? मम्मा ना इसने चाय पी ना बिस्किट खाया। वो क्या है ना, फिगर का सवाल है। फिगर मेंटेन कर रही है। उम्मीदों की कोई मंजिल नहीं होती कृष्णा। उम्मीद इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा है जो उसे जीने की प्रेरणा देता है। उम्मीद खत्म तो सफर खत्म। तुम क्यों उसे छोड़ रहे हो? दादी माँ, कभी कभी मैं अपने आप को उस राह का मुसाफिर समझ बैठता हूं जिसके आगे न तो कोई मंजिल है न तो कोई रास्ता, कहीं कोई कदमों के निशान तक नहीं है। बस दूर दूर तक रेत के टीले ही नजर आते हैं। इसे निराशा कहते हैं कृष्णा। ये इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा है जो अगर आगोश में ले ले तो सामने अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है।
आज तुम हालात के जिस दौर से गुजर रहे हो उससे उबरना कोई मुश्किल बात नहीं। तुम इसीलिए परेशान हो ना बेटा कि तुम कुछ और चाहते हो और तुम्हारी मां कुछ और। ऐसा होता है बेटा, हर मां अपनी औलाद से ऐसी उम्मीदें रखती है। अगर तुम्हारी मां ने सानिया से तुम्हारा रिश्ता तय किया है तो यह भी उसी सपने का एक हिस्सा है। हर माँ बाप की आंखों में ऐसे सपने होते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सब तो ठीक है दादी माँ, लेकिन औलाद के भी अपने कुछ सपने होते हैं, अपनी कुछ खुशियां होती हैं। हमने कब कहा कि नहीं होती? तुम क्या समझते हो तुम्हारी मां तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती? कृष्णा, तुम लंदन में किसी नील नाम की लड़की से मिले थे, उसे प्यार करते थे ना? उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था ना? बस इतनी सी बात के लिए उम्मीद को छोड़ रहे हो? अगर नील तुम्हारा प्यार है तो तुम्हारी शादी उसी से होगी। हम सब तुम्हारी खुशियों के साथ जिएंगे बेटा। जाओ जाओ उसे ले आओ। देखा कृष्णा, हमारी जिंदगी में फिर से एक नया मोड़ आ गया है। अब सानिया बनेगी इस घर की बहू और मैं उस घर की। मतलब तुमने फैसला कर लिया है? फैसला इंसान के हाथ में होता है क्या कृष्णा? फैसला इंसान के हाथ में ही होता है नीलाक्षी। वो हम ही है जो अपने आप को मजबूर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं किस्मत पे। जो फैसला हमारी जिंदगी का हो, हम उसे किस्मत के नाम पे किसी और के हवाले कैसे कर सकते हैं? तो फिर ये रिश्ता और इस रिश्ते की बात, ये सब क्या है कृष्णा? नीलाक्षी, बात चली है लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। सवाल ये है कि हम दोनों की मंजिल है तो कहां? जिस एहसास के साथ हम दोनों जी रहे हैं, तुम्हें लगता है कि उसकी कोई मंजिल होगी? नहीं, नहीं होगी उसकी कोई मंजिल। और अगर कोई मंजिल नहीं होगी तो हमें रास्ते तो तलाशने पड़ेंगे ही ना। वो रास्ता ये है जो तुम कह रही हो? मैं नहीं जानती कृष्णा, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं, हमारे बीच जो भी रहा है और आज जो भी है, वो सिर्फ एक भावना है, एक कोमल भावना जिसकी एक पवित्रता है कृष्णा। उस पवित्रता को मैं जानती हूं, तुम जानते हो, लेकिन और कोई नहीं जानता। कल अगर हम राणा साहब के प्रपोजल को ठुकराते हैं, इस रिश्ते से इनकार कर देते, तुम जानते हो इसका मतलब? इसका मतलब है बड़ी ताई जी के विश्वास को पक्का कर देना। कृष्णा, वो हमारे रिश्ते को एक नया नाम देंगी और फिर नहीं कृष्णा, मैं बड़े ताऊ जी, बड़ी ताई जी, दादी माँ, मैं इन सब के नजरों को शर्म से झुकते हुए नहीं देख सकती। जहां गलत नहीं है वहां शर्म कैसे? ये तुम समझते हो, मैं समझती हूं, लेकिन जिस कोमल रिश्ते ने हमारे बीच जन्म लिया है,
अंजाम क्या होगा ये तुम बता सकते हो? मैं अपने माँ और पापा की अस्थि कलश लेकर इस घर की बेटी बनने आई थी कृष्णा, और मैं बेटी ही बने रहना चाहती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे किसी को भी शर्मिंदगी महसूस हो। और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ। फैसला इंसान करता है, लेकिन करवाती किस्मत है, और यही आखिरी सच है कृष्णा। दीदी, नीलाक्षी दीदी। क्या बात है लच्छू? कुछ नहीं। ये साबुन किसके लिए है? ये नीलाक्षी दीदी के लिए है, उनका स्पेशल साबुन। और का? अच्छा, इस पे उनका नाम लिखा है क्या? नहीं तो? मुझे दो। तो वो कैसे लाएंगे? मैंने कहा मुझे दो। क्या बात है लच्छू, क्यों बुला रहे थे मुझे? रिमझिम दीदी वो लेकर के चली गई। लेकर के चली गई? क्या? जो आप मंगवाई रही। क्या लच्छू? जो साबुन से आप नहाती हैं, हमका लगता है वो आप जैसे सुंदर बनना चाहती हैं। ओफो लच्छू, कोई दूसरा साबुन ले आओ ना फिर। आप कौन सा लाएं? वही जो साबुन से मैं नहाती हूँ। ठीक है, वही साबुन लेकर के आते हैं। नीलाक्षी, जल्दी आओ नीलाक्षी। आई बड़ी ताई। यूं न चला कीजिए कि कदम लड़खड़ा जाए। अगर यूं ही लड़खड़ाते रहे तो थामने वाले हाथ हमेशा नहीं मिलेंगे। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? आंटी जी, ये मेरे भैया हैं। जीते रहो, ये विनीत है। जी ये विनीत भैया है। जब मैंने इसे देखा था ना तो ये इतना सा था, अब इतना बड़ा हो गया तो मैं कैसे पहचानूंगी? आई एम सॉरी बेटा, मैंने अनजाने में तुमसे पता नहीं क्या कह दिया। कब आए तुम? बस मैं आते ही आप लोगों से मिलने चला आया। मिलने ही नहीं, हम आपको इनविटेशन देने भी आए हैं। इनविटेशन? किस बात का? विजयदशमी के दिन पापा ने आप सबको हमारे घर में आमंत्रित किया है। विजयदशमी के दिन? उस दिन एक्चुअली हमारे यहाँ भी उद्यापन है और बच्चों ने डांडिया का प्रोग्राम भी रखा है। इनफैक्ट हम तुम्हारे यहाँ आने वाले थे इनविटेशन देने के लिए। नो प्रॉब्लम आंटी, हम आप ही घर में डांडिया खेलने आ जाएंगे। क्यों भैया? गुड आइडिया। बहुत अच्छी बात है, चलो आओ। आओ नीलाक्षी, चाय लेकर आओ। जी। विनीत आ गया है, अब तो आप करेंगे ना उससे बात? क्या बात करूं? अरे काजल के रिश्ते की बात। तुम्हारा मतलब है कि मैं विनीत से कहूं कि वो नीलाक्षी से अपना रिश्ता तोड़ दे? हाँ। देखो तुम तो पागल हो गई हो और तुमने मुझे भी पागल समझ रखा है। हाँ?
इतना आसान नहीं है रश्मि। लेकिन क्यों आसान नहीं है? वो इसलिए कि नीलाक्षी प्रताप एंड प्रताप कंपनी की तीसरी पार्टनर है। वो यहां आएगी तो अपने साथ दौलत लाएगी। और तुम्हारी बहन, वो क्या लाएगी? क्या दे देंगे ससुर जी उसे? देखो, तुम मेरे पापा तक जाने की बात मत करो। ठीक है, नहीं करता, और ना ही मुझे ऐसा करने का शौक है। लेकिन अ फैक्ट इज अ फैक्ट। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि लेन देन के मामले में मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूं। इसका मतलब है तुम अपना वादा नहीं निभाओगे? वादा? अरे डार्लिंग, ये सब बेवकूफी भरी इमोशनल बातें हैं। क्या फायदा इस वादे का? क्या पाओगी तुम? और अगर हम काजल को छोड़ नीलाक्षी से रिश्ता होने देते हैं तो हम वो सब पाएंगे जो हमारा सपना है, और उसकी दौलत से हम अपनी कंपनी को एक नया मकाम दे सकते हैं। तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? मेरा ही नहीं, इस घर के सभी सदस्यों का यही फैसला है। और तुम एक बहन से पहले इस घर की डिग्निफाइड मेंबर हो। तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? इनसे लगती है कि कदम लड़खड़ा जाए, लड़खड़ाते रहे तो थामने वाला हाथ हमेशा नहीं मिलेगा। ये मुझसे क्या हो गया? मेरे कदम कैसे लड़खड़ा गए? इससे अच्छा होता कि मैं गिर जाती। इसकी बाहों में जाने से अच्छा तो मेरा गिर जाना था। पता नहीं क्यों उसके स्पर्श से मुझे बेचैनी सी हो रही है। और कृष्णा ने क्या सोचा होगा? क्यों वक्त बार बार मेरा इम्तिहान लेने पे तुला? तो बताओ क्या गलत कहा मैंने? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? इससे भी कहीं ज्यादा। तुम्हारी याद आई और तुम्हें फोन कर लिया। सालिया के नंबर को क्या हो गया? इट मे बी हर लव एट फर्स्ट साइट। किससे इतनी देर तक बात कर रही है? अच्छा विजय, तुम बताओ कैसी लगी? नीलाक्षी प्रताप एंड प्रताप मिल्स की तीसरी पार्टनर। फीडबैक, सच्चाई और उसके बीच बहुत बड़ा फासला है। इरादा बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा।